इस मिनी वीडियो सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि क्या एक इनपुट नंबर न्यूमेरिक पैलिंड्रोम है या नहीं, इसके लिए आप एल्गोरिथम कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या है। अगर आप अंग्रेजी शब्द मैडम देखोगे तो मैडम का स्पेलिंग है MADAM। अगर इसे लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, यानी इसे सीधी डायरेक्शन पे पढ़ो या इसे रिवर्स करो, इसका स्पेलिंग बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इसी तरह एक पॉपुलर एग्जाम्पल है इंग्लिश वर्ड मलयालम। उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी सेम होगा, रिवर्स डायरेक्शन में भी उसका स्पेलिंग सेम होगा। ये तो रहे टेक्स्ट यानी अल्फाबेटिकल पैलिंड्रोम्स। न्यूमेरिक पैलिंड्रोम का मतलब, अगर आपने नंबर 626 है, अगर इसे रिवर्स भी करोगे तो तभी भी ये नंबर 626 रहेगा। 1 to 1, अगर इसे रिवर्स भी करोगे तो दोनों तरफ से 1 to 1 ही होगा। तो ऐसे नंबर को हम न्यूमेरिक पैलिंड्रोम मानते हैं। तो अगर हमें पता करना है न्यूमेरिक पैलिंड्रोम कैसा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर 626 एक वेरिएबल या मेमोरी लोकेशन नंबर में स्टोर करेंगे। अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, इस नंबर को टेम्प में कॉपी करेंगे। टेम्प में कॉपी करना एक कारण है, क्योंकि हम इस नंबर को विभाजन करते जाने वाले, जब हम विभाजन करेंगे ये नंबर 0 बनेगा। अगर हम नंबर से विभाजन करते गए तो नंबर 0 होगा और लास्ट में हमें कंपैरिजन के लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमने इस नंबर को टेम्प में कॉपी कर दिया। तो अगर हमें इसे रिवर्स करना है, सबसे पहले हमें 6 को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी 6 को इससे हटाना है। 6 to 6 अगर हम 10 से विभाजन करें, क्वोशंट होगा 62, रिमाइंडर होगा 6। तब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को 6 में कॉपी करेंगे और एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम है रिवर्स नंबर REVN, और इसका इनिशियल वैल्यू होगा 0 यानी 0। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स नंबर 0 into 10 करेंगे तो इनिशियली 0 होगा, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना था, 6 था। हम इनिशियली 0 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 को, क्योंकि अगर आप देखोगे ये 6 जो है अंग्रेजी में जो कहते हैं यूनिट्स पोजीशन है, ये टेंस पोजीशन में है, ये हंड्रेड्स यानी 100वां पोजीशन में है। अगर और एक नंबर होता तो 1000th पोजीशन यानी 1000th पोजीशन में होता। इसलिए हम रिवर्स नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और रिवर्स नंबर इसलिए इनिशियली 0 है क्योंकि 6 यूनिट्स प्लेस में है। तो अभी इसके बाद क्या होगा, रिवर्स नंबर का वैल्यू 6 बनेगा, क्योंकि ये तो 0 था, ये 6 बनेगा। अगला स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसका क्वोशंट लेंगे, टेम्प लेगा 62 वैल्यू, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 62 डिवाइडेड बाय 6, रिमाइंडर होगा, ठीक है, 62 डिवाइडेड बाय 6 60 हो गया, रिमाइंडर हो गया 2, ठीक है। तो अब इस 2 हम क्या करेंगे, रिमाइंडर में कॉपी करेंगे, ठीक है, और टेम्प को दे देंगे 6। अब रिवर्स नंबर क्या होगा, पिछला वैल्यू था रिवर्स नंबर का, इसके बाद 6 था, 6 into 10 60 हो गया। अब ये 2 था, अभी 62 बन गया। तो अब ये नंबर 62 हो गया, रिवर्स नंबर 62 हो गया। अगला स्टेप पे हम क्या करेंगे, 6 को हम 10 से विभाजन करेंगे। 6 10 से विभाजन नहीं होगा, लेकिन शेष होगा 6, क्वोशंट होगा 0। तो नंबर का प्रोसेसिंग यानी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को 6 रिमाइंडर को दे देंगे, रिवर्स नंबर हम क्या करेंगे, 62 into 10 प्लस 6, क्योंकि 6 यहां था, 62 into 10 620 प्लस 6 620 बन गया। अब अगर आप रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर कंपेयर करोगे, दोनों एक बराबर है, तो ऐसे नंबर को हम न्यूमेरिक पैलिंड्रोम कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए जिसमें हम यूजर से जो नंबर हमें न्यूमेरिक पैलिंड्रोम है या नहीं वो पता करने के लिए रीड करेंगे। टेम्प होगा जिसमें नंबर का एक कॉपी रखा जाएगा ताकि हमें ओरिजिनल नंबर ना खोए। रिवर्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नंबर का रिवर्स कॉपी इसमें रहेगा और इसे इनिशियल वैल्यू 0 देना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिल्कुल लॉजिक गड़बड़ होगा और आपका आउटपुट 100% गलत आएगा। रिमाइंडर होगा जो विभाजन के बाद शेष को स्टोर करेगा। पहले हम यूजर से नंबर मांग लेंगे। जैसे यूजर ने नंबर एंटर कर दिया, हम नंबर का एक कॉपी टेम्प को दे देंगे, ताकि नंबर अभी टेम्प में स्टोर्ड है। इसके आगे हम क्या करना है, हमें
हमें कब तक इस नंबर का विभाजन करते जाना है या कब तक इसे प्रोसेस करेंगे? हम तब तक प्रोसेस करेंगे जब तक नंबर यानी टेम्प 0 से ज्यादा हो। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं हम विभाजन करके रिमाइंडर में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर इज टेम्प मॉड 10 यानी 626। अगर हम 10 से विभाजन करेंगे रिमाइंडर में 6 आ जाएगा। अभी हमें 6 को खोना है क्योंकि हमने 6 को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तब हम क्या करेंगे, टेम्प इज टेम्प डिवाइडेड बाई 10, तब क्या होगा, कोशंट आएगा टेम्प में 62 हो जाएगा टेम्प। इसके अगला स्टेप पे क्या होगा, रिवर्स नंबर जो हमने यहां किया था, इनिशियली रिवर्स नंबर 0 है, 0 इंटू 10 0 प्लस रिमाइंडर 6 था तो रिवर्स नंबर 6 हो गया। ये सही है, ये लॉजिक हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम पहले जो डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा वो यूनिट्स यानी 0 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होगा, तीसरा डिजिट 100 से मल्टीप्लाई होगा। ये चलता जाएगा जब तक टेम्प का वैल्यू 0 से ज्यादा हो। जैसे ही टेम्प 0 बनेगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, एक इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। इस इफ स्टेटमेंट में हम ये कर रहे हैं कि क्या, इफ नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर, यानी ये जो ओरिजिनल नंबर था हमारे पास, अगर ये रिवर्स नंबर का बराबर है तब हम कहेंगे नंबर एक न्यूमेरिक पैलिंड्रोम है, वरना हम कहेंगे नंबर पैलिंड्रोम नहीं है। अगर आप इसमें देखे हैं, थोड़ा बहुत मैंने अलगोरिथम और सी का इफ स्ट्रक्चर मिक्स किया, सी में ऐसे ब्रैकेट यूज किए जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इस इफ से जुड़ा है, ये जो स्टेटमेंट है इस एल्स से जुड़ा हुआ है। ये फ्लावर ब्रैकेट को हम एक ब्लॉक ऑफ 0 और मोर स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो लास्ट को ये स्टॉप होगा, लेकिन हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करना कि हमारा लॉजिक 100% करेक्ट है जब तक हम उसे टेस्ट ना करें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 121 लेंगे। फर्स्ट स्टेज में नंबर अननोन वैल्यू है, टेम्प को भी कुछ वैल्यू नहीं है, रिवर्स नंबर केवल 0 है, रिमाइंडर को भी हमने कुछ इनिशियल वैल्यू नहीं दिया है। अगला स्टेप पे क्या होगा, अगला स्टेप पे हमने 121 पढ़ा, स्टेप नंबर 3 में हमने 121 टेम्प में कॉपी करा दिया। अब जब तक टेम्प 0 से ग्रेटर है हम ये सारे स्टेप्स करते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर का वैल्यू देखेंगे और टेम्प का वैल्यू पे हम ध्यान रखेंगे और रिवर्स नंबर का। सबसे पहला क्या होगा, जब हम टेम्प 121 डिवाइडेड बाय 10, रिमाइंडर होगा 1, तो रिवर्स रिमाइंडर में आएगा 1। तो अगला स्टेप पे क्या होगा, टेम्प क्या होगा 121 डिवाइडेड बाय 10, कोशंट बनेगा 12। इसके साथ क्या होगा, रिवर्स नंबर 0, 0 इंटू 10 0 है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर था 1, इसलिए रिवर्स नंबर भी बन गया अभी 1। अगला स्टेप आ जाइए, अगले स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्प को 12 मॉड 10, रिमाइंडर होगा 2, रिमाइंडर 2 रिमाइंडर में चला जाएगा, ठीक है। और टेम्प को हमने क्या कर दिया, 1 2 डिवाइडेड बाई 10, केवल 1 बच गया, कोशंट एक ही है। अब हमारा क्या हो गया, रिवर्स नंबर 1 इंटू 10 10 प्लस रिमाइंडर था 2, तो ये हो गया 12। अब वापस हम यहां आ गए, अब क्या कर रहे हैं हम, 1 ग्रेटर देन 0 अभी भी ट्रू है, 1 मॉड 10 रिमाइंडर 1 है, रिवर्स नंबर क्या है 12 इंटू 10 120 प्लस 1 121 हो गया। टेम्प क्या होगा था यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 10, कोशंट है 0, तो इसी कारण अभी क्या होगा, जब हम यहाँ आके कंपेयर करेंगे 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स, यहाँ आ जाएंगे हम। इज नंबर क्या है 121 है, ठीक है, नंबर अगर आप देखोगे 121 है, रिवर्स नंबर भी क्या है 121 है, तब आउटपुट आएगा राइट नंबर इज अ पैलिंड्रोम और हम स्टॉप करेंगे।